मित्रों, मैं डॉक्टर विनय कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर एल.एन. मिश्रा कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, मुजफ्फरपुर। मित्रों, आप जानते हैं कि हमारे देश में वैसे छात्रों के लिए जिनकी बुद्धि लब्धि अधिक या कम, जिनको विशिष्ट बालक के श्रेणी में हम रखते हैं, जिसे विशिष्ट बालक कहते हैं, उनकी जो पहचान है, परिभाषा है, उनके जो ज्ञान है, उनकी जो बारे में जो बात हम जानते हैं, उस बात की व्याख्या आज हम करेंगे। तो हम लोग आज देखें कि विशिष्ट बालक किसे कहते हैं। आज के दौर में भारत की आज़ादी जब हुई तो देखा गया कि हमारे यहाँ बहुत ऐसे विशिष्ट बालक, जिनमें प्रतिभाशाली बालक भी आते हैं, जिनमें मंदबुद्धि बालक या दिव्यांग बालक जो आते हैं, वो दिव्यांग बालक मुख्य शिक्षा की मुख्य धारा से कटे हुए थे, वो उपेक्षित थे। तो भारत देश की जो संविधान है वो हमें कहता है कि सबों की शिक्षा, समानता का अधिकार देता है, कि वो आर्टिकल 14, 15, 16 सब में कहता है कि सबको समानता हो, शिक्षा में समानता हो। तो इसके लिए हमारे देश में एक शब्द आया समावेशी, इंक्लूसिव, जिसके अर्थ होते हैं ज्वाइन करना, संयुक्त करना। उसी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत विशिष्ट बालक की चर्चाएं आती हैं। तो हम विशिष्ट बालक कहते किसी से हैं, तो विशिष्ट बालक वो होते हैं मित्रों जो सामान्य बालक से या तो उनकी क्षमता, बुद्धि लब्धि अधिक होती है, उनकी रुचि, उनकी क्षमता, उनकी योग्यताएं उन सामान्य बालकों के अपेक्षा अधिक होती है, या सामान्य बालकों से उनकी बुद्धि लब्धि, रुचि, योग्यताएं कम होती है, जो सामान्य से पिछड़ जाती है। तो इसलिए विशिष्ट बालकों के बारे में परिभाषा देते हुए विभिन्न विद्वानों ने बहुत अलग अलग परिभाषाएं दी, जिसमें एक विद्वान को हम लोग देखें मित्रों कि उन्होंने क्या कहा। टेलफोर्ड के अनुसार मित्रों उन्होंने कहा कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों का प्रयोग उन बच्चों के लिए करते हैं जो सामान्य बच्चों से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा सांवेगिक विशेषताओं से इतना ज्यादा अलग होते हैं कि वे अपनी क्षमता के अधिकतम विकास के लिए विशेष सामाजिक एवं शैक्षिक सेवा की भी आवश्यकताएं पड़ती है। इन परिभाषाओं के अनुसार हमें जो निम्न बातें आती है, उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर जो बातें आती हैं छनकर, उसे देखें हम। पहला कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे सामान्य व औसत बच्चों से काफी भिन्न होते हैं। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे सामान्य बच्चों के औसत क्षमताओं से बच्चों से काफी भिन्न होते हैं। दूसरा कहता है कि वह भिन्नता सकारात्मक भी हो सकती है और वह भिन्नता नकारात्मक भी हो सकती है। और तीसरा बात कहता है कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे में वातावरण से समायोजन, शैक्षिक समायोजन एवं सांवेगिक समायोजन की क्षमता अधिक होती है। वो किसी भी परिस्थिति में समायोजन कर लेते हैं। ऐसा देखा गया कि विशिष्ट बालक के जो बच्चे होते हैं वो उनके अंदर बच्चों में वातावरण से, इन्वायरमेंट से एडजस्टमेंट करने की जो उनकी कैपेसिटी है वो अधिक होती है। ठीक है, तो हम लोग देखें अभी कि विशिष्ट बालक किसे कहते हैं। तो हम लोग ने देखा कि विशिष्ट बालक जो सामान्य बालक की अपेक्षा जिनकी योग्यता, रुचि, क्षमता या तो अधिक है या सामान्य बालक से कम है, उसे विशिष्ट बालक के बच्चे हम कहते हैं। अब देखिए मित्रों, विशिष्ट बालक के प्रकार की चर्चा हम करते हैं। उनके 3 प्रकार हैं। पहली प्रकार को हम लोग कहते हैं मित्रों शारीरिक रूप से विकलांग। दूसरा प्रकार है उनका मित्रों बौद्धिक रूप से, और तीसरा उनका है सामाजिक रूप से। तो हम लोग पहला शारीरिक रूप से जो विकलांग है
उनके 4 प्रकार हैं, उनके अंतर्गत 4 भेद होते हैं। पहला कहता है अस्थि बाधित बालक, ऑर्थोपिक हैंडीकेप चिल्ड्रेन, ऑर्थोपिक। दूसरा कहता है मित्रों श्रवण बाधित बालक, हियर डिफिकल्ट चिल्ड्रेन। तीसरा कहता है मित्रों दृष्टि बाधित, विजुअल हैंडीकैप चिल्ड्रेन। और चौथा कहता है मित्रों वाणी बाधित बालक, स्पीच डिफिकल्ट चिल्ड्रेन। दूसरा है मित्रों बौद्धिक रूप से कहता है, उसमें 4 भेद है, उसमें भी प्रतिभाशाली बालक, गिफ्टेड चाइल्ड। दूसरा कहता है सृजनशील बालक, क्रिएटिव चाइल्ड। और तीसरा कहता है मंद बुद्धि बालक, मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रेन। और चौथा कहता है अधिगम असमर्थ बालक, कहता है कि लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रेन। और नेक्स्ट है मित्रों सामाजिक रूप से, जिसमें कहता है 2 भेद है, पहला समस्यात्मक बालक और दूसरा कहता है अपराध बाल अपराधी। अब हम लोग देखें मित्रों कि शारीरिक रूप से जो विकलांग अस्थि बाधित बालक हैं, जो शरीर से रूप जिनकी हड्डी टेढ़े मेढ़े घुमावदार होते हैं, पैर से हाथ से ऐसे इस तरह से उनकी हड्डी विकृत रहते हैं, पोलियो मारे हुए रहता है, पोलियोमाइलिटिस का शिकार होते हैं, या हड्डी टेढ़ा मेढ़ा होता है, जिसके कारण वो ठीक से चल नहीं पाते, देख नहीं पाते हैं, चल नहीं पाते हैं। दूसरा है श्रवण बाधित, कान की जो उनकी सुनने की जो क्षमता है, डेसिबल की जो क्षमता है वो कम है, वो नहीं सुन पा रहे हैं, वो बहरे होते हैं। और तीसरा कहता है दृष्टि बाधित बालक, जिसमें 2 तरह होता है, एक तो जन्मांध अंधे होते हैं, दूसरा कि एक आंशिक रूप से उनको दिखाई पड़ती है, कलर विजनेस है, कलर ब्लाइंडनेस है, और अन्य तरह के जो दृष्टि से संबंधित बीमारियां होती है, वो बीमारियां दृष्टि बाधित बालक कहलाते हैं। वाणी बाधित बालक, अब वो अपनी बातों को, अपनी भावों को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, वह बोल नहीं पाता, जो कहना चाहता है उस तरह के भाव उसके बोलने में नहीं होते हैं, इनको कहते हैं वाणी बाधित बालक। नेक्स्ट कहता है बौद्धिक रूप से, तो बौद्धिक रूप से 4 भेद हैं। प्रतिभाशाली बालक, मित्रों आप जानते हैं प्रतिभाशाली जो बालक होता है उसकी जो बुद्धि लब्धि होती है वह 140 होती है, 140 IQ जो उसका होता है 140 होता है। क्यों होता है? वो प्रतिभाशाली बालक इतने सामान्य से तेज होते हैं कि उनके अंतर्गत समायोजन की क्षमता, वातावरण से जुड़ने की क्षमता, किसी चीज को ग्रहण करने की क्षमता उनमें अधिक होती है, सामान्य बच्चों के अपेक्षा उनमें बहुत ही अधिक होती है। तर्क करने की क्षमता, किसी बात को समझने की क्षमता उनके अंतर्गत सामान्य बालकों से सामान्य उम्र के जो बालक हैं उनसे उनकी बुद्धि लब्धियां अधिक होती है। दूसरा कहता है सृजनशील बालक, कहता है कि सृजनशील बालक वो होता है कि वो हमेशा कुछ न कुछ नया करना चाहता है, बिल्कुल नया, कुछ अंदाज इस तरह के होते हैं जैसे जिल्द ही लगाएगा, किताब का जिल्द लगाएगा, कोई फॉर्म बनाएगा, कोई मैप बनाएगा, किसी तरह के कहानी को लिख डालेगा, वो कुछ न कुछ नया करना चाहता है, दिखलाना चाहता है। सृजन है, क्रिएटिव माइंडेड है उसका माइंड है कि हमेशा कुछ नया करने का, नया दिखलाने का, कुछ ऐसा कार्य करेगा कि वो आपको लगेगा कि नहीं उसके अंतर्गत सृजनता भरी हुई है। तीसरा कहता है मंद बुद्धि बालक, मेंटल रिटार्ड चाइल्ड, जो बालक सामान्य से औसत दर्जा का होता है, नीचे का बुद्धि जिसकी होती है, जिसको बार बार रटने की आदत होती है, रटने से भी नहीं याद होता है, समझता नहीं है, एक ही चीज को बार बार नहीं समझ पाता, बार बार दोहराने के कारण भी जब उसे समझ में नहीं आता तो हम लोग उसे कहते हैं मंद बुद्धि बालक, जिसकी IQ लेवल सामान्य से नीचे होती है। अब कहता है मित्रों अधिगम असमर्थ बालक, लर्निंग डिसेबल्ड बालक। अधिगम असमर्थ बालक जो होते हैं उसका कारण क्या होता है कि उनको पढ़ने की क्षमता नहीं होती ठीक से, क्योंकि उनको या तो मस्तिष्क में चोट लगा, या वो क्या कहते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के गड़बड़ी के कारण उनके अंतर्गत अधिगम की क्षमता नहीं होती है। जैसे हम लोगों ने देखा था कि लर्निंग डिसेबल्ड के भी 3-4 टाइप होते हैं। पहला होता है डिसलेक्सिया, दूसरा होता है डिस्ग्राफिया, और तीसरा होता है डिस्कलकुलिया, और चौथा होता है ADHD।
4 तरह के हुए। तो उस तरह के जो बालक होते हैं मित्रों, अधिगम असमर्थ बालक, जिसे डिसलेक्सिया कहता है, जिसपे पढ़ने की क्षमता नहीं होती है, डिस्ग्राफिया जिसमें लिखने की क्षमता नहीं होती है, वो कलम नहीं ठीक से पकड़ पाते हैं। और तीसरा है डिस्कलकुलिया, जिसमें गणित पढ़ने की बनाने की क्षमता उनके अंतर्गत न के बराबर होती है, वो गणित बनाने से परेशान होते हैं, भागते हैं, दूर रहते हैं। और चौथा टाइप उनका एडीएचडी। एडीएचडी में कहता है मित्रों कि एडीएचडी कहता है कि जो पढ़ने लिखने तो आता है, लेकिन वो क्लास में वर्ग में एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, वो समस्या खड़ा करते हैं। इसलिए हमने 4 रूप उसके देखे, अधिगम, असमर्थ। और नेक्स्ट है सामाजिक रूप से समस्यात्मक बालक। समस्यात्मक बालक वो है जो वर्ग में जाता है, वो सामान्य बालकों की तरह है, लेकिन उसके अंतर्गत कुछ न कुछ वो खुरापात करता रहेगा, क्लास में प्रॉब्लम खड़ा करता रहेगा, इधर से उधर करता रहेगा, और माता पिता के साथ भी सामाजिक जो उसके मानदंड है उसको नहीं मानेगा, उन प्रतिमाओं के सामाजिक प्रतिमान जो है, जो रीति है, उनके खिलाफ वो काम करेगा, जिसके चलते वह समस्या पैदा होती है। जो हमारे मानदंड है, जो हमारी सामाजिक मानदंड मान्यता है, विद्यालय की जो मान्यताएं हैं, उनके खिलाफ अगर वो काम करता है तो निश्चित रूप से समस्या खड़ा करता है, और वही बालक आगे चल के बड़ा अपराधी बन जाता है। और लास्टली कहता है बाल अपराधी। वो बाल अपराधी जो वर्ग में बैठेगा तो वो छोटा छोटा कुछ न कुछ गलती करता रहेगा, चोरी कर लेना, जेब कतर लेना, किसी के बैग से कोई टिफिन निकाल लेना, मोबाइल चोरी कर लेना, पैसे चोरी कर लेना, सीट कवर निकाल लेना, कुछ न कुछ इस तरह के हरकत वो करते रहते हैं, जिस कारण वो बाल अपराधी होते हैं। वही बाल अपराधी आगे चल करके वो भी अपराधी के किस्म श्रेणी में चले जाते हैं। तो मित्रों, हम लोगों ने देखा कि विशिष्ट बालक किसे कहते हैं, स्पेशल, व्हाट इज स्पेशल चिल्ड्रेन, क्या है स्पेशल चिल्ड्रेन, क्या है कहते हैं। और दूसरा हम लोगों ने देखा कि विशिष्ट बालक के प्रकार को देखा कि उनके कैसे 3 प्रकार हैं, शारीरिक रूप से विकलांग बालक, मानसिक, उसके बाद दूसरा हम लोगों ने देखा बौद्धिक रूप से विकलांग बालक, तीसरा देखा सामाजिक रूप से। हम तीनों के मिला के 10 प्रकार की चर्चा हम लोगों ने अभी इस क्लास में हम लोगों ने किया, और हम लोगों ने उसको देखा। तो अब जरूरत है कि हमें उन जो पढ़ाई हमने की, अभी जिस बात की चर्चा हमने की कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे सामान्य बच्चों से बिल्कुल भिन्न होते हैं, और विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों व्यवहार करते हैं। और हम लोगों ने देखा कि उनके अंतर्गत विशिष्ट क्षमता वाले बच्चे की जो बात समायोजन की जो क्षमताएं हैं वो बहुत ही अत्यधिक हैं, और वो उनकी क्षमता काफी अधिक है। इसलिए मित्रों, अब हम लोग इसको विस्तार पूर्वक जब हम अपने कंसर्निंग बुक से इस टॉपिक को जब हम रिलेट करेंगे, पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, तो हमें निश्चित रूप से इस क्लास से मदद मिलेगी, और हमें एक दशा का निर्धारण होगा, और हम उससे लेकर आगे बढ़ेंगे। अगर इसमें किसी तरह की आपको कोई सुझाव हो, कोई कमियां रह गई हो, तो आप मुझे सजेस्ट करेंगे, हम इसे आगे की कड़ी में फिर आपके पास ले आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, अनेक धन्यवाद।